इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कृति राय, जो वडोदरा के पारुल यूनिवर्सिटी से बी फार्मा और एम फार्मा कंप्लीट कर चुकी हैं, अच्छा मार्क्स प्राप्त कर चुकी हैं। और किस तरह से स्टडी की जाती है और कोई बच्चा 12th के बाद अगर बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है और वो उसमें कैसा कैरियर है, ये सब कुछ हम जानेंगे आज के हमारी खास मेहमान कृति राय जी से। आकाश सर जी, आपका जो सवाल था कि 12th के बाद बच्चे बी फार्मा में एडमिशन ले या किसी और फील्ड में जाए तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई बच्चा बी फार्मा के फील्ड में जाना चाहता है तो उसको सबसे पहले इंटरेस्ट होनी चाहिए उस फील्ड में। जैसे उसको साइंस का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, उसका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, उसको केमिस्ट्री में बहुत अच्छा ही उसका प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी वो बी फार्म की जर्नी वो ईज़िली क्रॉस कर सकता है। अगर उसको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाएंगे। जैसे कि मैंने जितना देखा है अपने करियर में, तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। और उसमें कैसा होता है कि वो बिना पढ़े आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन को फेस ही नहीं कर सकते अगर आपने कुछ भी ना पढ़ाई किया हो। उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ड्रग के ऊपर, कौन सा ड्रग किस मॉलिक्यूल से बन रहा है, कैसे उसके अंदर कितने बॉन्ड होते हैं, वो सबका उसको प्रॉपर इंटरेस्ट आना चाहिए उसके फील्ड में। और दूसरा यह है कि बी फार्म में अगर आपको उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट में होता है, तो उनको वो सारे में वो बेसिक होने चाहिए, पर केमिस्ट्री में तो उनको एकदम ही एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी वो इजीली क्रॉस कर जाएंगे बी फार्म। नहीं तो उनके पेरेंट्स का भी पैसा वेस्ट ही होगा और उनका जो लाइफ के जो इतने इम्पोर्टेंस टाइम होते हैं वो भी ड्यूरेशन भी उनका वेस्ट ही जाएगा। तो मुझे ऐसा कहना है कि अगर आपका विलिंगली ज्वाइन करना चाहता है बी फार्म, तभी उसको कराइए। हालांकि ये फील्ड थोड़ी हार्ड है, क्योंकि इसमें जो होता है कि आपको 4 साल में कम से कम 8 सेमेस्टर होते हैं, उसको क्रॉस करना पड़ता है। आपको हर सेमेस्टर में एटलीस्ट 65 मार्क्स होने चाहिए आपके, अगर उससे कम अटेंडेंस कंप्लीट आनी चाहिए। इससे ज़्यादा दूसरा यह है कि बच्चा प्रॉपर इंटरेस्ट उसमें दिखाए, तभी वो सक्सेस पा सकता है। आजकल लोग तो डिग्रियां खरीद के भी ले लेते हैं, पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कि ऐसा प्रॉपर मेहनत करके डिग्री हासिल करते हैं। दूसरा यह है कि अगर उनको लैब एक ऐसी जगह है, उसमें इतना डिसिप्लिन रखा जाता है वहाँ पे कि अगर कोई बच्चा किसी भी एसिड बेस ये सब वहाँ पे उपलब्ध होते हैं, अगर कोई बच्चा उसको हैंडलिंग अच्छे से ना कर पाए तो उसके लाइफ में कितने सारे फ्यूचर में दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। कृति जी, दूसरा सवाल हमारा ये है कि बहुत बार बच्चे कुछ और करना चाहते हैं और पेरेंट्स कुछ और कराना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? जो बच्चे करना चाहते हैं पेरेंट्स को वही कराना चाहिए या जो पेरेंट्स चाहते हैं वो बच्चे करें? आपकी क्या राय है इस पर? मेरी राय है इस पे कि अगर हम कोई काम अपने मर्ज़ी से करते हैं तो उसमें हमारा जो लगन और उत्साह होता है वो दुगनी तेज़ी से होता है। अगर हम किसी के प्रेशर में आके काम करेंगे तो उसमें हम भले से अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए तो वो काम करते हैं, पर उसमें हमारा उतना खुद का इंटरेस्ट नहीं होता, प्लस हमारा दूसरा सेल्फ ग्रोथ नहीं होता। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे चाहते हैं कि हमारा बच्चे का मार्क्स 99% है, पर क्या वो बच्चे नहीं है जो 60% मार्क्स भी ला के अच्छे जॉब पे हैं। मैंने तो ऐसा अपनी लाइफ में बहुत सारा देखा है कि जो बच्चे अपने कॉलेज और स्कूल में टॉपर होते हैं वो कभी बेरोजगार हैं, और जो बच्चा बेचारा बेंचर होता है वो आज अच्छे पोजीशन पे है। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर बच्चों का मन है कि मुझे उसको जो मन है उसको करने के लिए अगर आप उत्साहित करेंगे तो बच्चा बहुत आगे जा सकता है। और अगर आपके प्रेशर में आके करेगा तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा हद तक सफल हो सकता है अपनी लाइफ में।